दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रज़ा। आप लोग देख रज़ा ग्राफिया। लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं और धोखा देना चाहते हैं। जिस तेजस्वी यादव को लोकसभा चुनाव में और लालू यादव को लोकसभा चुनाव में किसी मुसलमान की याद नहीं आई, टिकट बंटवारे में किसी मुसलमान को पूछा तक नहीं, किसी को बुलाया तक नहीं, कोई सम्मेलन नहीं किया। यहाँ तक के तेजस्वी यादव जब 2 महीना तक घूमे बिहार में हेलीकॉप्टर लेके, तो उस टाइम सिर्फ मुकेश सहनी उनके साथ थे। किसी मुसलमानों की याद नहीं आई। सोच रहे थे तेजस्वी यादव कि मुसलमान बिहार के उनके बंधुआ मजदूर और गुलाम हैं, वो जाएंगे किधर, वो तो वोट हमको ही देंगे भाजपा के डर से। लेकिन अब तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों को समझ में आ चुका है कि मुसलमान हमसे बहुत दूर जा चुके हैं और अब मुसलमानों को अपने पार्टी में लाना बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन इसीलिए उन्होंने हिना साहब के साथ बैठक भी की थी और लालू यादव खुद चल के आए थे अपने घर से हिना साहब से मिलने, और साथ में अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को भी लेके आए थे कि चलो बेटा, जो गलती शलती हुई हिना साहब के साथ आपने उल्टा सीधा बोला है, माफ़ी मांग लो और तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी में ले आओ, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है बेटा, ये विधानसभा का चुनाव है। यहाँ तुम्हारे सीएम बनने की संभावना है। अगर हिना मैडम तुमको अपना आशीर्वाद दे देंगी, तुम्हारे साथ चली आएंगी, तो तुम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओगे। कई तरह की बातें हुई, हिना साहब ने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन बात नहीं बन पाई। और अभी भी लालू यादव और तेजस्वी यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिना साहब किसी तरह मेरे पार्टी में आ जाए, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। अब तेजस्वी यादव ने कहा किया कि हिना साहब को छोड़ के बाकी लोग, मुस्लिम जो नेता थे, जो उनके पिछलग्गू और गुलाम नेता थे, उनको पूरे बिहार के दौरे पर लगा दिया है और गांव-गांव के दौरे पर लगा दिया है, जहां पर मुसलमानों की आबादी है कि जाओ मुसलमानों के बीच फिर से राजद का विश्वास जीतो, राजद के खेमे में सबको लेके आओ। हिना साहब को छोड़ो, हम बाद में देख लेंगे हिना साहब क्या होता है। मतलब मुसलमानों को धोखा देने की बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और साजिश चल रही है। लेकिन बिहार के मुसलमान भी बहुत समझदार हो चुके हैं, क्योंकि 1990 से लेकर अभी तक देख चुके हैं कि जब साझेदारी भागीदारी का वक्त आता है, जब एमपी राज्यसभा भेजने का आता है विधान परिषद में, तब इनको मुसलमान नज़र नहीं आता है। जब राज्यसभा भेजे हैं हरियाणा से ला के, यादव जी को राज्यसभा भेज दिया हरियाणा से ला करके, तब इनको हिना साहब याद नहीं आए। लेकिन जब अब मुख्यमंत्री बनने का समय है तो हिना साहब भी याद आ गई और सारे मुस्लिम नेताओं को, चुटपुटिया नेताओं को लगा दिया गांव-गांव घूमो और मुसलमानों को फिर से 1990 वाली कहानी, 92 वाली कहानी, मुसलमानों के लिए हमने क्या किया है, मुसलमानों को कैसे सम्मान दिया है, सब बातें याद दिला रहे हैं कि मुसलमान फिर से आरजेडी में शामिल हो जाए। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, मुसलमान आपसे दूर जा रहे हैं और बहुत तेज़ी में जा रहे हैं। और अभी जो एक नई पार्टी लॉन्च हुई है प्रशांत किशोर की, उसमें और भी तेज़ी से मुसलमान जा रहे हैं। इसलिए अब लालू यादव ये आप सोच छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि मुसलमान फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। मुसलमान आपके साथ दोबारा से जुड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब भी आपको मौका मिला है आप सत्ता में रहे, सत्ता की मलाई खाए, अपने मुसलमानों को तवज्जो दिया ही नहीं है, मुसलमानों को कुछ समझा ही नहीं है। हिस्सेदारी की बात जब आती है तो इस टाइम में आपको कुशवाहा याद आ जाते हैं। हिस्सेदारी की बात जब आती है तो उस टाइम में आपको झा जी जो है वो मनोज झा याद आ जाते हैं। राज्यसभा के टाइम में मनोज झा याद आते हैं, प्रवक्ता बनाने के टाइम आता है मृत्युंजय तिवारी आ जाते हैं। ये तिवारी जी और झा जी आपको कितना वोट दिला पाएंगे? आप नए वोटों को फोकस करना चाहते हैं, लेकिन पुराने जो आपका कोर वोटर थे मुसलमानों को, उसको आप बंधुआ मजदूर और गुलाम समझ लिया था कि ये मुसलमान हमको ही वोट देंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। 2025 के चुनाव में अगर हिना साहब, एक चीज़ जान लीजिए, हिना साहब नहीं आती है 2025 में आपके साथ, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, याद रखिएगा। और 2 डिजिट में भी आपका विधानसभा में आपके एमएलए नहीं पहुंच पाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। और मुसलमानों को जो आप धोखा दे रहे हैं, आप गांव-गांव में अपने एमपी, अभी देखिए आपके एक्स एमपी जो है मोहम्मद अली अशरफ फातिमी जी, वो गांव-गांव में घूम रहे हैं, मुसलमानों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, तरह तरह की बातें याद दिला रहे हैं, वगैरह वगैरह।
और धोखा देना आप छोड़ दीजिए और ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आपका लाल जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएगा बिहार का। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बन पाएगा, क्योंकि अब प्रशांत किशोर आ चुके हैं और प्रशांत किशोर के साथ बिहार के सारे समुदाय के लोग एक एक करके जुड़ते हुए जा रहे, चाहे मुसलमान हो, अग्नि जाति के, तो वो खुद है तो अग्रणी समाज भी उनके साथ है। दलितों का वो पहले ऐलान कर चुके हैं कि पहला प्रदेश अध्यक्ष दलितों का होगा, पहला चीफ मिनिस्टर दलित होगा। बहुत तरह की बातें वो कह चुके हैं, इसलिए दलित भी उनके साथ आ रहे हैं, साथ में पिछड़ों को भी जोड़ रहे हैं, हर जाति हर समाज के लोग जोड़ रहे हैं। और ख़ास तौर से जो लोग तरक्की चाहते हैं बिहार में, बिहार की खुशहाली चाहते हैं, बिहार से पलायन को रोकना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में जो मजबूरी में जाके काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उस मजदूरी से बचना चाह रहे हैं, तो सारे लोग धीरे धीरे करके प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर आने वाले समय में हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई संभावना नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि 1 साल के अंदर हम पलायन को रोकेंगे, जो बिहार में पलायन चल रहा है। और तेजस्वी यादव मुसलमान नेताओं को एक कर रहे हैं, चुटपुटिया नेताओं को, और मुसलमानों को बता रहे हैं पुरानी बातें। तेजस्वी यादव जी एक चीज़ भूल जाइए कि आप मुसलमान और इस बार एक चीज़ और नई खबर निकल के आई है कि हिना साहब हो सकता है कि कांग्रेस के साथ जुड़ जाए। कांग्रेस की तरफ से भी मैडम हिना साहब को तरह तरह के ऑफ़र आ रहे हैं। पप्पू यादव भी, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही बनने वाले, हो सकता है कि वो कांग्रेस में हिना साहब को लेके आ जाए। अगर हिना साहब कांग्रेस ज्वाइन करती हैं, और पप्पू यादव तो चूँकि विकास पुरुष नेता है, नहायत ही गरीबों के मसीहा है, हर गरीबों को हर परिस्थिति में मदद करते हैं, चाहे दिल्ली एम्स से लेकर दिल्ली में कहीं भी इलाज कराना हो, चाहे किसी भी समाज का लोग हो, किसी भी धर्म का लोग उनके पास जाता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटता है। तो पप्पू यादव के साथ हिना साहब अगर कांग्रेस में जाती है तो सारे के सारे मुसलमान कांग्रेस में भी जा सकते हैं। और अगर कांग्रेस में हिना साहब शामिल होती है तो बिहार की जो आपका गठबंधन होगा, महागठबंधन, उसमें कांग्रेस जो है वो ड्राइविंग सीट मांगेगी, मतलब फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहेगी, ज़्यादा आरजेडी से ज़्यादा सीट मांग सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, आप कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीट नहीं दीजिएगा अपने से ज़्यादा, तो हो सकता है कांग्रेस को अकेला विधानसभा का इलेक्शन लड़ना पड़ जाए। और अगर कांग्रेस विधानसभा का इलेक्शन अकेले लड़ती है और साथ में हिना साहब भी होंगी, पप्पू यादव भी होगा, तो कांग्रेस हो सकता है कि बिहार की सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी हो जाए। और उधर प्रशांत किशोर भी अच्छा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ ही बहुत सारे समाज के लोग जुड़ रहे हैं, तो वो भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का देख लीजिए इस बार बहुत ज़्यादा हाल ख़राब होने वाला है। और 2025 में जो चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव, मैं एक बार नहीं 50 बार कह चुका हूँ कि 2025 में क्या 3025 में भी तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि मुसलमानों को धोखा देते देते मुसलमान जो है इतना धोखा दिया मुसलमानों को। अरे कितनी बार मुख्यमंत्री बने, एक बार उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया। जितना पार्टी में पद है, जितना भी बड़ा पद है, सब अपने ही घर में रखते हैं, माँ बाप भाई बहन। अब तेजस्वी यादव की बीवी भी आ गई, वो मतलब सारा पद घर में ही रहेगा। लालू यादव परिवार में, यादव परिवार में नहीं, लालू परिवार में। अगर यादव परिवार में होता तो सारे यादवों को टिकट दिया जाता। और पप्पू यादव को हराने के लिए यही तेजस्वी यादव बोले थे पूर्णिया में, या तो एनडीए या फिर इंडिया, मतलब आप बीजेपी को वोट दे दीजिए। मतलब तेजस्वी यादव जो खुद बीजेपी को वोट देने की बात कह चुके हैं लोकसभा चुनाव में, वो किस मुँह से मुसलमानों के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। कि आपने तो खुद कहा था लोकसभा में कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए, तो आप किस मुंह से जाएंगे मुसलमानों से? जब आप एनडीए का समर्थन कर चुके हैं लोकसभा में, तो आपको हक नहीं बनता कि हम मुसलमानों से जाके वोट मांगे और कहें कि हमको वोट दीजिए विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और नए लोग जो जुड़े हैं वो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।